ओके, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस, कॉमर्स। हम लोगों ने कॉमर्स के बारे में पढ़ा था कि इंडस्ट्री का मतलब तो ये है कि आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, और कॉमर्स का मतलब क्या है कि जो चीज़ें आप लोगों ने बनाई हैं इंडस्ट्री में, अब उन चीज़ों को सेल करना है। So it refers to sum total of all those activities which are engaged in the removal of hindrances of person, place, time, risk, finance and information so on. तो मतलब ये क्या है कि कॉमर्स में वो सारी चीज़ें, सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो किसके साथ इंगेज हैं, किसके साथ रिलेटेड है, हिंड्रेंसेस यानी कि प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में। तो वो आप लोगों को मैंने पहले बताया था वो प्रॉब्लम कौन कौन सी है। वो प्रॉब्लम हो सकती है किसी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, इंफॉर्मेशन का मतलब कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एडवर्टीजमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। वो सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करना। और यहाँ से एक आप लाइन लोगे that the business is an economic activity which starts with the production and ends with consumption। तो प्रोडक्शन हुई इंडस्ट्री में और ends with consumption, मतलब एक्चुअल में जाके कॉमर्स जब टेक प्लेस होती है, आप उन चीज़ों को एक्चुअल में लोगों को बेचते हो। और यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है दिस प्रोसेस बिगिंस इन दिस वे। किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल होलसेलर जो है वो सारी चीज़ें जो है फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर से यानी कि फैक्ट्री से खरीदता है, फिर उन चीज़ों को रिटेलर को देता है और रिटेलर से आगे कंज्यूमर लेते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो जैसे शीतल आपके ब्लैंकेट वगैरह हैं या कंबल वगैरह आप लोगों को पता होएगा, फैक्ट्री से होलसेलर लेके आते हैं, होलसेलर से आपके घर के पास जो शॉप्स होंगे, लोकल मार्केट में शॉप होंगी, वो रिटेलर ले आते हैं और आप कंज्यूमर वहां से ले आते हो। तो ये सारा चीज़ें क्या है कि चीज़ों को जो बनाई हुई हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में चीज़ें, आपने उनको कंज्यूमर तक पहुंचाना है। कहते अभी आपका बट द मैटर डजंट एंड विद दिस। अब कहते मैटर आपका यहाँ पे खत्म नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि मटेरियल को से परचेज करना, फाइनेंस के साथ रिलेटेड गोडाउन्स भी आपको चाहिए, आपको बस भी चाहिए या ट्रेन भी चाहिए, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लोगों को देनी है। ये सारी एक्टिविटीज इसके साथ रिलेटेड हैं और इसको सॉर्ट आउट करना ये कॉमर्स है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड्स विद कंजम्पशन, कि चीज़ें फैक्ट्री से उठाई, देन आपने इंश्योरेंस करवा ली उनकी, आप लोगों ने उसको घर पे लेके आए, आप गुड्स अपने गोडाउन में गुड्स लेके आए, आपने इंश्योरेंस भी कराई थी, उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए था, आपने एडवर्टीजमेंट भी करी, ये सब कुछ यहाँ पे करा, सब्सिडरी एक्टिविटी सब कुछ करा यहाँ पे। एंड बाद में आपने क्या कर दिया, उन चीज़ों को बेच दिया, लोगों ने कंज्यूम कर लिया। तो कहते हैं या तो मैं इस प्रोसेस को इस तरीके से डिफाइन करूँ कि चीज़ों को लेके आओ, उसकी जो भी आपकी सर्विसेज चाहिए उनको यूज़ करो और फिर कंज्यूम करो, इसको कॉमर्स कहते हैं। तो डायरेक्टली इसने लिख दिया और कॉमर्स, या इसको ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, वन एंड सेम थिंग। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में आता क्या है? कॉमर्स का मीनिंग समझ में आ गया कि चीज़ों को फैक्ट्री से उठाना और लोगों तक पहुंचाना और उसके साथ जितने रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करना, वो कॉमर्स है। और कॉमर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए डायग्राम, जिनको प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा। कॉमर्स में दो चीज़ें आती हैं, एक है ट्रेड, एक है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसको काट के लिख दीजिए एड्स, AIDS, एड्स टू ट्रेड, मतलब इजी करने के लिए। अब पहले सिर्फ पढ़ेंगे ट्रेड। ट्रेड करना क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। एड्स टू ट्रेड होते हैं ट्रेड करने के और कौन कौन से तरीके हैं, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, अभी सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे, ट्रेड के ऊपर। यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और चीज़ों को बाय करना, सेल करना, या चीज़ों को या फिर सर्विसेज को, वो किस में आता है? ट्रेड में। In other words, trade means exchange of goods and services for the purpose of mutual benefit या mutual profit of both buyer and seller। अब देखो चीज़ें बेच रहे हैं, सिर्फ इसमें एक सेलर का प्रॉफिट थोड़ी ना कि उसने चीज़ें बेची और उसको पैसा मिला, उसमें मेरा भी बेनिफिट है बायर को, क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए थी, मुझे मेरी डिमांड थी, मुझे कपड़े चाहिए थे, मुझे खाने के लिए चाहिए था, मेरी भी डिमांड फुलफिल हुई है, इसलिए लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल प्रॉफिट। इसमें दो टर्म्स आती हैं,
द पर्सन हु परफॉर्म दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड ट्रेडर्स। जो ये सारा काम करेंगे, जो चीज़ों को बेचेंगे, उनको बोलते हैं ट्रेडर। और इस पूरी एक्टिविटी को क्या कहते हैं? ट्रेड, बेचना। ठीक है जी, जो पर्सन बेचेगा वो ट्रेडर है, और पूरी एक्टिविटी को क्या कहते हैं? ट्रेड। एग्जाम्पल लिखी है उन्होंने, इफ एन इंडिविजुअल सेल हिज प्रोडक्ट सेल हिज गुड्स ऑन अ हैंडक्राफ्ट इट इज ऑल्सो ट्रेड। अगर वो कहते हैं चीजें अपनी बेच रहा है, सॉरी हैंड कार्ट लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गई। सो हैंड कार्ट में अगर वो चीज़ें बेच रहा है, कहते मतलब ये भी ट्रेड है। अगर वो शॉप पे बेच रहा है वो भी ट्रेड है। मॉल में वो चीज़ें बेचेगा, ट्रेड वो भी है। एक गली में पर्सन आ रहा है, वो भी एक ट्रेड है कि वो चीज़ें बेच रहा है आप लोगों को, ये ट्रेड में चीज़ें आप लोग इसको जो है सेग्रीगेट करोगे। सो आप यहाँ तक ये लिख लिया कि शोरूम वगैरह प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। रेडी पे चीज़ें बेचना, शॉप पे बेचना, मॉल में बेचना, ये ट्रेड के अंदर आता है। तो ये आपका मीनिंग हो गया ट्रेड का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा वो ब्लैक हो जाएगा इसलिए मैं पहले दिखा रही हूँ। ये डायग्राम बना लेना। मैंने कॉमर्स पढ़ा, कॉमर्स में एक आता है ट्रेड, एक आता है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड की अभी मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ट्रेड की बात कर रही हूँ। ट्रेड है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट और फॉर अर्निंग प्रॉफिट। पैसा कमाने के लिए वो जो चीज़ें मैं बाय सेल कर रही हूँ। अब जो चीज़ें मैंने बाय एंड सेल करनी है, अब ध्यान दो वो कैसे कैसे कर सकती हूँ। अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने ये बुक ही नहीं पढ़ी, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि अगर मैं सिर्फ जलंधर में चीज़ें बेच रही हूँ वो भी ट्रेड है, आप पंजाब में बेच रहे हो वो भी ट्रेड है, किसी नेशनल लेवल के ऊपर बेच रहे हो वो भी ट्रेड है। दूसरा तरीका, अगर मैं बाहर फॉरेन में चीज़ें बेच रही हूँ वो भी ट्रेड है। अगर बाहर से चीज़ें मंगवा रही हूँ तो ट्रेड है। एक्सपोर्ट, बाहर चीज़ें भेज रही हूँ। एंट्रीपोर्ट होता है, एक कंट्री से लेके आए हैं दूसरी कंट्री में भेज देंगे, एंट्रीपोर्ट। अब आपको ये ऐसे मत सुनना, मत ध्यान से ये वीडियो भी देखना, क्योंकि जिस जिस चीज़ के ऊपर कर्सर जा रहा है मैं उस चीज़ की जो उसको मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। होम ट्रेड सिर्फ कंट्री के बीच बीच में, फॉरेन ट्रेड विद अदर कंट्रीज। तो आपने ट्रेड का फिर दोबारा से मीनिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ जो है एकदम से आप लोगों को आपने याद कर लेना कि ट्रेड मतलब है बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग विद इन अ कंट्री भी हो सकती है, बाइंग एंड सेलिंग आउटसाइड कंट्री के साथ भी हो सकती है। पहले हम ये कंप्लीट करेंगे कि ट्रेड, होम ट्रेड, सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, आज इतना ही टॉपिक करना है हमने। होम ट्रेड का मतलब है when the buying and selling of things take place within the national boundaries। वो क्या है? होम ट्रेड। नेशनल बाउंड्री, इंडिया के बीच बीच में कुछ भी कर रहे हो तो वो आपका है होम ट्रेड। टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम होम ट्रेड की बात कर रहे थे कि अगर आप चीज़ों को बाय एंड सेल कर रहे हो इंडिया के बीच बीच में, ठीक है, होम ट्रेड, तो ये आपका सिंपल है। पहले लिखा है लोकल ट्रेड। एग्जाम्पल सबसे पहले देती हूँ। लोकल ट्रेड जलंधर के बीच में, स्टेट ट्रेड पंजाब के बीच में, ठीक है। इंटरस्टेट या नेशनल में लिख दो, एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ जो है वो करेगी, ट्रेड करेगी। सो लोकल ट्रेड में क्या लिखा है? लोकल ट्रेड इज लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इन जलंधर मैं कुछ भी सेल कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ, बट मेरी डीलिंग जो है विद इन अ जलंधर है, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। सो दिस ट्रेड इंक्लूड थिंग्स ऑफ डेली यूज। अब जलंधर में कौन कौन सी चीज़ें बेची जा सकती हैं? जैसे लिखा है मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड स्वीट्स एंड ऑल। क्योंकि आपको लगता है कि इसको दूसरी जगह पे लेके जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो सकता है, चीज़ें खराब हो सकती हैं, और वैसे भी ये चीज़ें हर जगह पे अवेलेबल हैं। इट कुड बी एनी रीज़न, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो ये लोकल ट्रेड है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ स्टेट ट्रेड। स्टेट का मतलब कि विद इन पंजाब, अमृतसर जलंधर के साथ लुधियाना, इसके ऐसे आप लोग ट्रेड कर रहे हो। When a trader start trading above the local level and trades on the state level, it is also called state trade. Example पढ़ लीजिए, a trade among the different district। जैसे कोई आप लोग पल्सेस दाल वगैरह आप लोगों ने बेचनी है, कोई बर्तन वगैरह बेच रहे हो, कुछ भी, कपड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरस्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर जिसको बात करते हो। जैसे हमने लिखा है यूपी, पंजाब, एचपी, इस तरीके से आप चीज़ों को बेच रहे हो। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग एक स्टेट से लेके दूसरी स्टेट में ट्रेड करते हो? यहाँ पे लिखा है दिस में इंक्लूड शुगर, क्लोथ, ठीक है,
और लास्ट में एग्जाम्पल जो आपको दिख नहीं रही वो लिखा हुआ है मशीनरी। वो मशीनरी भी हो सकती है, आप मशीनरी को भी क्या कर सकते हो, बेच खरीद सकते हो। ये एग्जाम्पल लिखी है, हो सकता है कि मैं वेजिटेबल्स को भी दूसरी स्टेट में नहीं बोल सकते, बट दूसरे जैसे जलंधर की चीज़ें अमृतसर में पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पल है, समझने के लिए आपने इसको लर्न करना है। ये है आपकी होम ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा इजी है, फॉरेन ट्रेड की मैं बात कर रही हूँ। देखो फॉरेन ट्रेड अभी पहले ही लिखा है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज एंड रीचेस द फॉरेन लैंड। अपनी लैंड से बाहर चले गए, अपने जो है जैसे इंडिया से बाहर चले गए और हम किसी और लैंड के साथ, किसी और फॉरेन कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं उसको वो फॉरेन ट्रेड है। So foreign importance of foreign trade is increasing every day. The reason is simple because no single country can produce all the things. अब देखो एक ही कंट्री सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए हर कंट्री को दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसलिए लिखा हुआ है कि हर कंट्री तो अपने आप काम नहीं करेगी, तो दो कंट्री के साथ हमें डील करना पड़ता है। सो इसमें इसलिए आपकी दो तरीके की ट्रेड आती है, एक है आपकी इंपोर्ट ट्रेड, दूसरी है आपकी एक्सपोर्ट ट्रेड एंड थर्ड वन है आपकी एंट्रीपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड सिंपल सी बात है, मैं जल्दी जल्दी ये करवा देती हूँ क्योंकि आपको ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। When the businessman of a country buys some goods from another country, बाहर से कुछ भी मंगवाया, आप बोलते हैं ना ये इम्पोर्टेड गुड्स है, शॉपकीपर बोलता है ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। जब कोई चीज़ आप बाहर से मंगवाते हो और इंडिया में उस चीज़ को यूज़ करते हो, वो इम्पोर्ट है। और जब कोई इंडिया की चीज़ आप बाहर किसी कंट्री में भेज रहे हो, ठीक है, कॉटन क्लोथ्स या टी जूट ये सब चीज़ें इंडिया से बाहर जाती हैं, तो ये एक्सपोर्ट है। और एंट्री पोर्ट है, देखो बाहर से चीज़ें इंडिया में आई, इंडिया में यूज़ करी उसको, वो इम्पोर्ट। इंडिया से चीज़ें बाहर भेजी, अमेरिका ने यूज़ करी, ऑस्ट्रेलिया ने यूज़ करी, एक्सपोर्ट। अमेरिका से चीज़ें आई और हमने उसको प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके चाइना को बेच दिया, दो कंट्रीज आ गई। एक कंट्री से खरीदा, दूसरी कंट्री को बेच दिया, वो है हमारा एंट्री पोर्ट ट्रेड। फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए, व्हेन द कंट्री इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स को प्रोड्यूस करती है एंड देन एक्सपोर्ट द सेम गुड्स टू द थर्ड कंट्री। पहले एक गुड से जगह से इंपोर्ट करा और तीसरी कंट्री को जाके मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो है हमारा एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है फॉर 4 मार्क्स, तो इसको अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लेना।